मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारी माँ काली तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आज ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से अब प्यार नहीं रहा या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम न जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहती हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, समझ जाओ। मैं जानती हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियाँ भी करी हैं, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए। जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। यदि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियाँ बार बार मत दोहराओ, जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुकी हूँ, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यहीं खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। न जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार जाते हो। मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, पर उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु यह याद रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले 100 बार सोचोगे और यही प्रयास से हो पाएगा। तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखती है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए।
ये जीवन जो तुम्हें मिला है ये तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारी माता को तकलीफ होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुकी हूँ। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी माता की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगी जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगी। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो। और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। मैं तो बुराई का नाश करने वाली काली माँ हूँ, वह देवी हूँ जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर उसकी माँ का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर दूंगी और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ स्वयं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगी वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए करूंगी। बस तुम अब मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए स्वयं आऊंगी। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ाओं का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती हैं। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीजें काफी बड़ी होती हैं या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में हैं और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है।
मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर तीन चीजों का निर्माण करो। यह तीन चीजें वह चीज है जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी। और यदि तुमने इन तीन चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। पर यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोओगे तो मेरा यकीन करो इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाती है। यह तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को ही समझ में आ जाती है। यदि तुम किसी जंगली जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। और तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चल के पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर तीन चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो और यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बचे हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता की इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करे, उसकी इज्जत करे, किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं, उसकी इज्जत करूं। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान न करे, हमारा दिल न दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध न करे, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा, तब जाकर हमें भी खुशी मिलेगी। और यह सब चीजें तभी संभव है जब तुम्हारे मन में शांति हो। यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगी, जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है। जिस दिन तुम
यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है, तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं जो अधूरी रहती हैं। तो मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है, पर यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से केवल इतना मांग रही है कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरी प्रिय बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मेरा जाने का समय हो रहा है, किंतु जाने से पूर्व यह याद रखना कि मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना, यही मैं चाहती हूँ। मेरे हृदय को मत दुखाना मेरे बच्चे। अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। जय माँ काली।